अंबेडकर नगर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां एक हैवान के गुनाहों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 4 मासूम बच्चों और उनकी मां की बेरहमी से हत्या करने वाला आरोपी मौत के बाद भी सुकून नहीं पा सका, क्योंकि उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ गए। परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया, समाज ने भी उसे ठुकरा दिया, यहां तक कि उसके लिए फतिहा पढ़ने से भी मना कर दिया गया। फिर अंधेरी रात में कुछ पुलिसकर्मियों ने ही एक गड्ढा खोदकर उस हत्यारे को दफना दिया। न कोई जनाजा, न कोई अपना, न कोई आखिरी विदाई। तो आखिर क्या था वो खौफनाक जुर्म जिसने एक इंसान को मरने के बाद भी अकेला कर दिया? देखिए। उससे जो है मतलब वो नहीं है, इसलिए उसकी लाश लेने से हम लोग इनकार कर रहे हैं। और फिर हमारा आलिम ये नहीं कहता कि ऐसे अपराधी की हम नमाज पढ़ाएं। अब हम उसके लिए हाथ नहीं लगा सकते। सब यही कह रहे हैं कि जब वो अपराधी है तो अपराधी का साथ देना बेकार हमारे लिए। तो भी इमाम है वो सब इनकार कर रहे हैं उसकी नमाज के लिए। कोई नहीं तैयार हो रहा है ऐसे इंसान की। नहीं, वो गलत है जो उसने उसका अंजाम था, उसका वो अंजाम पाया। वो गलत है तो उसको सजा मिली, अच्छा होगा। नम आँखें, कांपती आवाज़ और एक बाप की ऐसी बददुआ जो शायद किसी दुश्मन को भी न मिले। ये कहानी है उस दरिंदगी की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, और उस अंजाम की जहां एक हत्यारे को मौत के बाद अपनों की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। आखिर नाम के शैतान को न अपनों ने अपनाया न समाज ने। ये आमिर है वो शख्स जिसने 4 मासूम बच्चों और उनकी माँ को मौत के घाट उतार दिया। हवस और लालच में अंधे हुए इस शख्स ने अपने ही कर्म से हैवानियत को भी हैरान कर दिया। और ये उसी आमिर का आखिरी सफर है जहां कोई अपना नहीं, कोई कंधा नहीं, बस चंद पुलिसकर्मी और अंधेरी रात। अंबेडकर नगर की इस रात में जब पूरा शहर सो रहा था, तब कुछ पुलिसकर्मी एक गड्ढा खोद रहे थे। न कोई जनाजा, न कोई दुआ, न कोई आंसू। एक स्ट्रेचर आया जिस पर थी उस शख्स की लाश जिसे उसके अपने भी ठुकरा चुके थे। कुछ ही मिनटों में उसकी डेड बॉडी को एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया गया, और फिर एक आदमी ने फावड़े से उसी गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। किसी इंसान के सुपुर्द खाक की ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले किसी ने देखी। मरने के बाद ये एक अपराधी का सामाजिक बहिष्कार था। पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस ने आमिर का शव उसके परिवार को सौंपना चाहा, तो उसके घर वालों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही ये कह दिया कि ऐसे अपराधी से उनका कोई लेना देना नहीं है। परिवार ने न शव लिया न अंतिम संस्कार किया। उससे जो है मतलब वो नहीं है, इसलिए उसकी लाश लेने से हम लोग इनकार कर रहे हैं। और फिर हमारा आलिम ये नहीं कहता कि ऐसे अपराधी की हम नमाज पढ़ाएं। तो फिर उसको मिट्टी नसीब कैसे होगी? अब हम उसके लिए हाथ नहीं लगा सकते उस मिट्टी के लिए। आपके परिवार, आपके कौम के लोग क्या कह रहे हैं? सब यही कह रहे हैं कि जब वो अपराधी है तो अपराधी का साथ देना बेकार हमारे लिए। लेकिन अंतिम जनाजा तो उसका हक बनता है। बनता जरूर, जब हमारा आलिम उसकी नमाज नहीं जनाजे पढ़ाएगा तो सब बेकार है। किन किन लोगों ने इनकार कर दिया? जो भी इमाम है वो सब इनकार कर रहे हैं उसकी नमाज के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार ने अपने ही खून से रिश्ता तोड़ लिया, जिसका जवाब छिपा है उस खौफनाक जुर्म में जिसने रिश्तों की हर सीमा तोड़ दी। अकबरपुर कोतवाली के मुरादनगर इलाके में एक रात खून से लाल हो गई। आमिर एक एक कर 4 मासूम भाई बहनों को मौत के घाट उतारता है, और फिर उनकी मां को भी नहीं छोड़ता। 4 बच्चों की मां का सिर्फ इतना ही कसूर था कि उसने आमिर से शादी करने से इनकार कर दिया था। पति के दुबई जाकर दूसरी शादी करने के बाद गाजिया खातून अकेले अपने बच्चों के साथ रह रही थी। पड़ोसी आमिर चाहता था कि वो उससे शादी कर ले ताकि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाए, लेकिन गाजिया खातून के इनकार ने उसके गुस्से को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। जिसके बाद उसने इन 4 बच्चे और उसकी मां यानी 5 जिंदगियों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। इस हैवानियत ने पूरे जिले को हिला दिया। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, लेकिन उसके जुर्म की गूंज अब भी हर गली में सुनाई दे रही। कंधा देने के लिए 4 आदमी नहीं मिल रहे? कोई नहीं तैयार हो रहा है ऐसे इंसान की। आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहेंगे, समाज देख ही रहा कि गलत है कि नहीं है। पुलिस प्रशासन ने उसको ढेर कर दिया है,
उसको मौत की सज़ा मिली मुठभेड़ के दौरान, आप इसको जायज़ मानते हैं? नहीं, वो गलत है। जो उसने की उसका अंजाम था, उसका वो अंजाम पाया। वो गलत है तो उसको सजा मिली, अच्छा हुआ। अगर समाज में इस तरह के लोग पाए जाते हैं तो उनको यह सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा काम कर रहा है घिनौना तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आप लोग जो है मिट्टी करने के लिए तैयार नहीं? नहीं, तैयार नहीं है। मामला यही नहीं खत्म हुआ। जब आरोपी के लिए फातिहा पढ़ने की बात आई तो इलाके के पेश इमाम ने भी साफ इनकार कर दिया। यानी जिसने इंसानियत को मारा उसे इंसानियत ने ही ठुकरा दिया। एक तरफ दरिंदगी की हदें पार करता अपराध और दूसरी तरफ उसी अपराधी से अपनों का किनारा। क्या ऐसे जुर्म के बाद रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं? ये कहानी सिर्फ सामाजिक हत्या की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे अंत की जहाँ एक इंसान अपने ही कर्मों की सजा मौत के बाद भी भुगतता है। न कोई रोने वाला, न कोई याद करने वाला, बस एक नाम जो हमेशा के लिए खौफ और नफरत की कहानी बन गया। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।